हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन एग्जामिनेशन को देखते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन डिस्कस कर रहे थे। तो रेडिएशन फिजिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे बेटा रेडियोग्राफी पे। ठीक है, चलिए। तो ये वाला जो लेक्चर अपना रहेगा वो रहेगा बेटा रेडियोग्राफी पर। और रेडियोग्राफी में भी बहुत बेसिक बातें करूंगा जिसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं। शॉर्ट नोट्स आता है बेटा रेडियोग्राफी पर एक, और वो आती है इसकी बेसिक पर कि साहब जो रेडियोग्राफी होती है वो क्या होती है और अपने को इसमें क्या करना होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, रेडियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत अपन समझते हैं। एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे रेडियोग्राफी को, ताकि अपने को जो टर्मिनोलॉजी ना वो समझ में आए। देखिए, आपको पूरी साल हो गई है पढ़ते हुए, आपको ये तो पता है कि रेडियोग्राफी के अंदर क्या क्या पोजीशनिंग होती है, क्या क्या टेक्निक्स होती है, एनाटॉमिकल जो इमेज होती है वो क्या होती है। एक एक्सरे अपन लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है, उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, ये सब चीजें पता रहती है। लेकिन आपको एक और चीज पता रहनी चाहिए कि चाहे कोई सा भी एक्सरे आप लो, चाहे चेस्ट का लो, चाहे हैंड का लो, चाहे पेल्विस का लो, चाहे अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, चेस्ट, किसी का भी एक्सरे आप लो, उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीजें कौन कौन सी कॉमन होती है, जैसे फैक्टर्स, कॉन्ट्रास्ट। इन दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हो। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अपन बहुत बेसिक बेसिक बातें करेंगे इंपॉर्टेंट जो एक्सरे के लिए होती है उनके बारे में। एक होता है बेटा फैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट। ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कई बार आप देखो, यदि आपने प्रैक्टिकल काम किया है रेडियोग्राफी का, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो फैक्टर और कॉन्ट्रास्ट होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे तो नहीं बोल सकते खैर अपन, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड कैसे करते हैं कि फैक्टर बढ़ाने पर इसका डायरेक्ट फर्क किस पे पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट पे पड़ेगा। कई बार डॉक्टर को दिखाते टाइम बोल भी लेते हैं कि साहब इसका कॉन्ट्रास्ट सही नहीं आया है, ये इसकी इमेज एक बार वापस लेके आइए। ठीक है, जैसे कई बार आप फोटोग्राफी की थोड़ी सी बात करता हूं बेटा मैं, इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फोटोग्राफी की यदि अपन बात करें, देखिए फोटोग्राफी और रेडियोग्राफी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रेडियोग्राफी जो होती है वो अपने इंटरनल ऑर्गन्स की होती है, बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उनकी होती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की। बॉडी के अंदर क्या भरा हुआ है उसके अंदर देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, रेडियोग्राफी। और फोटोग्राफी की बात करें तो बाहर की ब्यूटी दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, फोटोग्राफी करते हैं। तो आप देखा करो शादी के टाइम पे फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर अलग अलग पोज देते हैं। ठीक है कि नहीं, चाहे लड़के की बात करें चाहे लड़की की बात करें, वो अलग अलग तरीके की पोज देते हैं। जितना पोज अच्छा होता है उतनी जो फोटो आती है उसको डन करता है वो कि ये वाला पोज ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये वाली फोटोग्राफी के अंदर अलग अलग अपन वहां पर बोलते हैं बेटा इसको पोज। क्या बोलते हैं बेटा, अपन इनको पोज बोलते हैं। जबकि यहां पर अपने पास में इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोजीशनिंग। या तो अपन इसको बोलेंगे पोजीशनिंग या फिर बोलेंगे इसको व्यूज। कि साहब अलग अलग व्यू से अपन लेते हैं जिसकी वजह से अपने को जो इमेज है वो क्लियरिटी से दिखाई दे। इमेज कैसे दे, देखिए बेटा क्लियरिटी से दिखाई दे, और उनके बीच में अपन क्या कर सके, डिफरेंशिएशन कर सके कि किसके अंदर अपने को क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, बस इतनी सी चीजें अपने को समझनी। तो अपन चालू करा था बेटा अपन ने फैक्टर और कॉन्ट्रास्ट पर। तो किसी का कॉन्ट्रास्ट, कई इमेज जो होती है वो अपने को सही तरीके से दिखाई नहीं देती, तो उसका अच्छा कॉन्ट्रास्ट सेट करना होता है। अब जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जनरली देखो दो फैक्टर्स काम में लेते हैं। एक लेते हैं बेटा एमए और दूसरा लेते हैं केवीपी। इनके बारे में भी मैं डिटेल से बात करूंगा। ठीक है, तो आगे देखते जाइए बेटा। यहां पर आगे यदि अपन डिस्कस करें रेडियोग्राफी का बेसिक, तो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, एक्सरे जो किरणें आती है वो आती है, रेडियो एक्सरे किरणें आती है वो बॉडी के साथ में टकराती है, और टकराने के बाद में अंदर की जो इमेज होती है वो बनाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रेडियोग्राफी क्या होती है, तो आप सीधे बोलोगे कि जो रेडिएशन है वो बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करती है और इमेज बनाती है। एक्सरे इंटरेक्ट विथ human body and
फॉर्मेशन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है कि नहीं, इनकी क्या बनाती है बेटा, इमेज बनाती है वो। तो देखिए बेटा, हिंदी में यदि अपन बात करें तो एक्सरे की मदद से शरीर के अंदर अंगों को देखना। अभी अंग कौन कौन से हो सकता है, ये हड्डी भी हो सकती है, बोन भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हिंदी नहीं करेंगे, बोन भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकते हैं, इसके अलावा ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ऑर्गन तो हो ही गए अंगों के अंदर, किडनी, लीवर वगैरह ये सब आ गए बेटा इसमें, किडनी, लीवर, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देती है। चलिए एक और अपन चीज समझते हैं बेटा इसके अंदर। कई बार आपने एक्सरे देखा होगा तो एक्सरे के अंदर दो पार्ट दिखाई देते हैं बेटा, एक तो ब्लैक पार्ट दिखाई देता है और एक व्हाइट पार्ट दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं। ये किस वजह से दिखाई देते हैं सर, एक बार देखो, जब अपन ने बात ही कर ली तो देखो अपन ने क्या बोला है, इंटरेक्ट मतलब होता है टकराना। तो देखिए क्या होगा, ये अपन एक पेशेंट बना दिया बेटा, ठीक है कि नहीं। पेशेंट बनाने के बाद में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये एक्सरे ट्यूब आ गई, एक्सरे ट्यूब से क्या निकलेगी बेटा, एक्स किरणें निकलेगी। ये अपने पास में एक्सरे आई, ये एक्सरे आ गई। एक्सरे आने के बाद में देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है बेटा, कुछ जो रेडिएशन होती है या एक्स किरणें होती है वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ निकल के यहाँ पर अपन लगाते हैं कैसेट। यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा, कैसेट लगाते हैं, यूं इस कैसेट से टकराती है। तो इसका मतलब अपने पास में देखिए ये हो गई बेटा कैसेट। क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, ये सब चीजें आगे डिस्कस करते जाएंगे बेटा, क्योंकि लेक्चर जो रहने वाले हैं वो रेगुलर ही रहने वाले हैं। तो मैं धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करूंगा, रेडियोग्राफी से लेकर डार्क रूम से लेकर रेडिएशन फिजिक्स तक कंप्लीट। तो एक्सरे की यदि अपन बात करें बेटा, तो एक्सरे के साथ में दो चीजें होगी जब वो पेशेंट बॉडी के साथ में टकराएगी, या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, या तो वो क्या हो जाएगी बेटा, ट्रांसमिटेड हो जाएगी, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। या तो क्या हो जाएगी, वो ट्रांसमिटेड हो जाएगी, ट्रांसमिटेड मतलब आर पार, और या फिर अवशोषित हो जाएगी। या तो वो क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी, या फिर अवशोषित हो जाएगी। आर पार हो जाएगी वो कहां पहुंचेगी बेटा, ये पहुंचेगी बेटा कैसेट पे। किस पे पहुंचेगी बेटा, कैसेट। और कैसेट में क्या होती है बेटा, फिल्म। इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा बेटा वन बाई वन। कैसेट पे पहुंचेगी और कैसेट में क्या होती है, फिल्म होती है, और फिल्म पे ही अपनी क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। फिल्म पे ही अपने पास में क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है। देखिए अपन रूटीन लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। यदि आप लोगों ने पुराने टाइप के कैमरे देखे होंगे तो उसमें रील डलती थी। क्या डलती थी, रील। उस रील पे से फोटो इमेज पिक करते थे और उसके बाद में उसकी धुलाई होती थी। तो स्टार्टिंग में अपने पास में जो एक्सरे है ना, इसी तरीके की आई, जो फिल्में आई ना वो इसी तरीके की आई। फिल्मों को क्या करते थे, एक्सपोज कर लेते थे। एक्सपोज मतलब उन पे रेडिएशन डाल लेते थे, और रेडिएशन डालने के बाद में ये वाले प्रोसेसर होता था, उसके अंदर टकराती थी, एब्जॉर्ब होती थी ये, और उसके बाद में क्या होते थे, उसको एक्सपोज, उसकी इमेज बनाते थे। ठीक है, तो जैसे पुराने टाइम पर रील वाले कैमरे चलते थे, वैसे ही अपने पास में ऐसे प्रोसीजर चलते थे। और ये जो फिल्म की प्रोसेसिंग होती थी, फिल्म की जो प्रोसेसिंग होती थी ना, वो होती थी डार्क रूम के अंदर। अब तो एग्जाम में आने वाले हो तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगा बेटा। डार्क रूम के अंदर होती थी,
ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के केमिकल्स लेते थे और उनके द्वारा इस फिल्म की धुलाई होती थी, और धुलाई होने के बाद में जो भी इसमें कैप्चर हुआ था वो उसमें दिखाई देता था। तो ये यहाँ पर क्या आ गया बेटा, अब बात करते हैं बेटा एब्जॉर्ब की। ये तो ट्रांसमिट हो गई फिल्म पे, एब्जॉर्ब जो रेडिएशन आती है इनके द्वारा भी फिल्म में इमेज बनती है। तो दिमाग क्या काम करता है, सर आप बता रहे हो कि ट्रांसमिट होती है रेडिएशन आर पार जाती है, उनसे भी इमेज बनती है, और जो रुक गई अवशोषित हो गई उनसे भी क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। सर दोनों इमेज में फर्क क्या है, तो सुनना बेटा ध्यान से। फर्क अपने पास में ये जो आर पार वाली जा रही है ना, ये वाली, इनके द्वारा जो इमेज बन रही है ना वो बनती है बेटा ब्लैक। वो कैसे बनती है बेटा, ब्लैक बनती है। यदि इसकी बात करें बेटा, यहां पर जो इमेज बनती है ना ये बनती है बेटा व्हाइट। और आपने एक्सरे देखा होगा बेटा, उसके अंदर मैक्सिमम जो पार्ट होता है ना वो यही होता है, या तो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि सर यदि रेडिएशन जा रही है, बॉडी से आर पार निकल रही है, जिन जिन ऑर्गन से रेडिएशन निकल जाएगी, एक्स किरणें निकल जाएगी, उनकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी बेटा, ब्लैक बनेगी। और जहां पर रेडिएशन आके रुक जाएगी, बॉडी के अंदर रुक जाएगी, उनकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, व्हाइट बनेगी। ठीक है, मैं एक्सरे दिखाता हूं एक, तो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। ये देखिए बेटा, इसके अंदर ये वाला पार्ट देखिए बेटा, आप ये वाला पार्ट देखिए, देखिए पूरा व्हाइट दिख रहा है। लेकिन ये चेस्ट वाला पार्ट देखिए बेटा, इधर वाला पार्ट देखिए आप, पूरा ये कैसे, देखो इनमें बीच बीच में देखो बेटा, ये ब्लैक पार्ट दिख रहे हैं जबकि ये व्हाइट पार्ट है। ऐसा क्यों बनता है इनके बारे में मैं समझाऊंगा बेटा। ये आता है ब्लैक, एक आ गया व्हाइट आ गया, और दूसरा कैसा आ गया बेटा, ब्लैक आ गया। तो देखिए अलग अलग तरीके की इमेजेस बताई रखी है यहाँ पर। ये हैंड की देखिए बेटा, ये बोन्स हो गई, और यहाँ पर देखो बीच में थोड़ा सा ब्राउन सा शेड होता है, ब्राउन सा शेड होता है। ठीक है, ये दिखाता है बेटा टिश्यूज को। सर ये इमेज कैसे बनी, आप तो व्हाइट और ब्लैक ही बता देते, नहीं इसके अलावा भी इमेज के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है कि नहीं, तो उसमें कौन सा आ गया, एक ब्राउन कलर आ गया। देखिए ये स्किन दिखाई दे रही है ना, ये देखो एल्बो का, ये देखिए ये स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे देखिए, मैंडिबल वगैरह, ये वर्टिब्रा हो गई। तो स्कल में देखिए, स्कल का तो पूरा पार्ट कैसा होता है, व्हाइट होता है, क्योंकि सर पूरी की पूरी के अंदर क्या भरी हुई है, हड्डियां भरी हुई है। ठीक है, लेकिन आप जैसे पीएनएस करते हो, पैरानेजल साइनस, उसके अंदर एयर कैविटीज दिखाई देती है, उसमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर यू, ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा पेल्विस के अंदर देखिए, ये फुट के अंदर आ गई। तो अपने पास में जो इमेज बनती है ना वो इस तरीके से बनती है। तो एक तो हो गया, मैक्सिमम कलर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो इस वाली इमेज में, देखो एक तो व्हाइट दिखाई दे रहा है और दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में जो एक्सरे की फोटो होती है, एक्सरे की जो इमेज होती है वो या तो कैसी होती है, व्हाइट होती है, या फिर कैसी होती है, ब्लैक होती है। अब बात समझते हैं अपन, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं चीजों को। सर ये ट्रांसमिट जो एक्सरे है वो आर पार किस में हो जाएगी, एब्जॉर्ब किस में हो जाएगी, तो सुनना ध्यान से। बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है थिक पार्ट और दूसरा होता है थिन पार्ट। ये समझने के लिए बोल रहा हूं, बाकी टर्मिनोलॉजी तो अलग है। थिन पार्ट, मैं थिक पार्ट बेटा उनको बोल रहा हूं, थिक पार्ट में उनको बोलूंगा जो हाई डेंसिटी वाले हैं। जो कैसे बेटा, हाई डेंसिटी। इसका एग्जांपल ले तो कौन सा आएगी बेटा, बोन। एग्जांपल ले तो क्या आएगी बेटा, बोन। बोन क्या होती है बेटा, डेंस मटेरियल होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से इसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा, व्हाइट। इसकी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, व्हाइट। यहां बात करें बेटा थिन पार्ट की, थिन पार्ट में उसको बोलूंगा जिसकी लो डेंसिटी होगी। धीरे धीरे सारी टर्मिनोलॉजी समझा दूंगा बेटा मैं, ध्यान से देखते जाए। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी मतलब जैसे कि लंग्स हो गए, स्किन हो गई, स्किन और ये दोनों लो डेंसिटी वाली होती है। इसका मतलब देखिए लंग्स के अंदर क्या भरी हुई है, इसके अलावा देखिए लो डेंसिटी के अंदर सबसे ज्यादा क्या आती है, एयर। सोचो रेडिएशन एयर से टकराएगी एक्सरे, तो क्या रेडिएशन रोक पाएगी क्या,
क्या जो एयर है वो एक्सरे को रोक पाएगी क्या? नहीं। जैसे मान के चलो सूर्य से लाइट आ रही है, क्या ये एयर से रुक जाती? क्या सोचो, एयर से यदि रुकती तो कभी आ ही नहीं पाती, कभी पृथ्वी पर लाइट आ ही नहीं पाती, क्योंकि वो तो एयर से रुक गई। लेकिन एयर किसी भी चीज को रोक नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सरे होती है वो भी इस एयर से नहीं रुकती है, और ये नहीं रुकेगी तो ये कहाँ चली जाएगी बेटा? एक्सरे कहाँ चली जाएगी? फिल्म पे चली जाएगी, और फिल्म पे बनने के बाद में ये कैसा कलर प्रोड्यूस कर देगी बेटा? ब्लैक। कैसा कलर प्रोड्यूस कर देगी? ब्लैक। इसका मतलब रेडिएशन जो आर पार हो जाएगी वो कौन से पार्ट से होगी? जो थिन पार्ट होगी, जिनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, उनसे तो क्या हो जाएगी बेटा? रेडिएशन आर पार हो जाएगी, और इसके कारण ब्लैक इमेज बनेगी, और जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो उसकी वजह से व्हाइट बनेगी, ठीक है कि नहीं? चलिए, ये बात होगी बेटा अपने डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है बेटा रेडियोग्राफी के अंदर की डेंसिटी क्या चीज होती है? तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? डेंसिटी। डेंसिटी की यदि मैं बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम मास, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में ना, घनत्व। अब जो अगला टर्म बेटा अपना आता है वो कौन सा आता है बेटा? कॉन्ट्रास्ट। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी बेटा, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या चीज होती है? अब आपके ये तो समझ में आ गया बेटा कि सर अपनी पूरी बॉडी के अंदर है ना केवल दो डेंसिटी वाले पार्ट होंगे, या तो हाई डेंसिटी वाले होंगे या लो डेंसिटी वाले होंगे। क्लियर है ये चीज? अब हाई डेंसिटी वाले और लो डेंसिटी वाले जो ऑर्गन्स है अपनी बॉडी के अंदर, उनकी इमेज एक जैसी बनेगी कि अलग अलग बनेगी? अलग अलग बनेगी, क्योंकि हाई डेंसिटी वाला तो रेडिएशन को रोकेगा और लो डेंसिटी वाला रेडिएशन को जाने देगा। इस वजह से दोनों की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो यदि कॉन्ट्रास्ट की यदि अपन बात करें तो कॉन्ट्रास्ट किसको बोलते हैं बेटा? डेंसिटी डिफरेंस को। डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द सरकम्स एरिया, ठीक है कि नहीं? या फिर अपन बोल सकते हैं इंटरेस्टेड एरिया। इंटरेस्टेड एरिया का मतलब क्या हो गया? जिस एरिया की आप स्टडी करना चाह रहे हो उनकी डेंसिटी के अंदर जो डिफरेंस आता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जैसे मान के चलो ये पूरा ब्लैक कलर है, यदि मान के चलो इस ब्लैक कलर को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं और इस पर कोई भी व्हाइट कलर का स्पॉट बना दिया, ये तो देखो इसकी डेंसिटी अलग होगी, ब्लैक कलर की डेंसिटी अलग होगी, तो ये दोनों देखो डिफरेंशिएट हो जाएंगे पूरे बोर्ड के ऊपर। क्या है सर? व्हाइट कलर अलग ही दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करते हैं बेटा? कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा? डेंसिटी डिफरेंस इन इंटरेस्ट एरिया। जो भी अपन जिस भी एरिया की अपन स्टडी करना चाह रहे हैं उनकी डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? कॉन्ट्रास्ट बोल सकते। डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एरिया। और ये कॉन्ट्रास्ट तो बेटा आपको भी पता होगा, देखिए ज्यादा जेंट्स लोगों में तो ऐसा होता नहीं है, लेडीज लोगों में कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है कि नहीं? वो हर एक चीज मैचिंग की पहनना पसंद करती है, जैसे बैंगल्स हो गई, साड़ी वगैरह होगी, या फिर कोई भी वो शूट वगैरह पहनती है, तो वो क्या करती है? सारी मैच करके पहनती है। वो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रास्ट। कई बार आपने नाम भी सुना होगा कि कॉन्ट्रास्ट सेट नहीं हो रहा। दो अलग अलग कलर को यदि अपन मैच करना चाहें और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस अपन करना चाहें, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रास्ट। तो ये वर्ड वहीं से आया है, ठीक है। जैसे अपन यहां पर बात करें, जैसे मान के चलो इस पूरी इमेज को मैं व्हाइट कर दूं एकदम यूं, तो क्या इसमें कुछ डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या आपको? नहीं। इसमें देखो कुछ पार्ट व्हाइट है, कुछ पार्ट ब्लैक है, कुछ पार्ट देखो स्किन का जो कलर है वो कैसा है? ब्राउन शेड में। तो इन सब के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं आराम से। जैसे मान के चलो यहां पर कोई पैथोलॉजी आ गई। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारी। कोई मान लो पैथोलॉजी आ गई, तो पैथोलॉजी कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे? मान लो पूरी सफेद हो गई, पूरी ब्लैक हो गई, तो क्या उसमें अपनी पैथोलॉजी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये चीज है ना अपने को अलग से दिखनी चाहिए। ये चीज अपने को क्या होनी चाहिए? अलग से। और अलग से दिखने के लिए अपने को क्या चाहिए साहब? उसकी डेंसिटी अलग अलग चाहिए, और डेंसिटी अलग अलग होगी तो क्या होगा? उसका कॉन्ट्रास्ट भी अलग अलग होगा,
ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, कॉन्ट्रास्ट। देखिए डेंसिटी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अध्ययन करने वाली संरचना में घनत्व के अंतर को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्ट भी 2-3 तरीके के होते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन एनाटॉमिकल कॉन्ट्रास्ट। एनाटॉमिकल कॉन्ट्रास्ट कौन सा होता है बेटा, जो बॉडी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, बॉडी पे डिपेंड करता है। दूसरा आता है बेटा सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। दूसरा आता है बेटा अपने पास में सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कौन सा होता है बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है रेडिएशन पे, कि रेडिएशन कम दी जा रही है कि ज्यादा दी जा रही है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और अगला आता है सब्जेक्टिव कॉन्ट्रास्ट। सब्जेक्टिव कॉन्ट्रास्ट, सर ये सब्जेक्टिव कॉन्ट्रास्ट क्या होता है बेटा, ये डिपेंड करता है सिस्टम को अपन कहाँ रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक चीज एज्यूम करना, ये रूम है, इस आप जहां पे भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, मान लो रूम में बैठ के देख रहे हो, तो आप एज्यूम करो एक विंडो है आपके रूम के अंदर और आपका सिस्टम कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसी पर डायरेक्ट लाइट आ रही है, उसमें डायरेक्ट क्या आ रही है, लाइट आ रही है। आप सोचो कि इमेज वैसी दिखेगी कि जैसे अंधेरे में दिखती है वैसी, या आप जो भी स्क्रीन देख रहे हो वो वैसे ही दिखेगी जो अंधेरे में दिखेगी, या कुछ अलग दिखेगी, अलग दिखेगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि विंडो में से आने वाली लाइट उस कॉन्ट्रास्ट को इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं अपन क्या बेटा, सब्जेक्टिव कॉन्ट्रास्ट। ठीक है कि नहीं, इफेक्ट बाय द एनवायरमेंट। ये किससे इफेक्ट होती है बेटा, एनवायरमेंट से। ठीक है कि नहीं, तो ये अपने पास में ही आ गई। अगली बात आती है बेटा, ये तो बात हो गई कॉन्ट्रास्ट की। अब जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है बेटा, एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, एक्सपोजर। और एक्सपोजर में क्या आ जाता है बेटा, एक्सपोजर में अपने पास में चीजें आ जाती है। एक तो आती है बेटा केवीपी, किलो वोल्टेज पीक, और दूसरा आ जाता है एमएएस। सबसे ज्यादा यदि एक्सरे की जो फिल्म होती है वो सबसे ज्यादा यदि इफेक्ट होती है तो वो किससे होती है बेटा, अपने पास में केवीपी से होती है और एमएएस से होती है। ये केवीपी और जो एमएएस होते हैं ना, ये दो चीजों को बताते हैं। ये जो चीज होती है केवीपी, ये बताती है बेटा क्वालिटी को, एक्सरे की क्वालिटी कैसी आएगी वो ये बताएगा। और दूसरा ये वाली चीज जो बताएगी वो बताएगी बेटा क्वांटिटी की, कि आपको कितना एक्सरे देना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ, एक मेरे पास में मोटा पेशेंट है, एक मेरे पास में पतला पेशेंट है, क्या दोनों पे बराबर रेडिएशन दी जाएगी क्या, नहीं सर, उनको अलग अलग रेडिएशन देंगे, क्योंकि थिक वाले पार्ट वाले को ज्यादा रेडिएशन चाहिए और जो थिन है, जिसकी बॉडी पतली है, उसको क्या चाहिए, रेडिएशन कम चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए साहब, दोनों के लिए अलग अलग रेडिएशन चाहिए। बोले यहां तक बात समझ में आएगी नहीं। तो इस वाले लेक्चर में बेटा अपन ने क्या देखा, कुछ टेक्निकल टर्म्स देखी है जो कि रेडियोग्राफी से रिलेटेड है। जब तक आपको ये चीजें नहीं आएगी तब तक आप भूल जाइए, आप अच्छे से रेडियोग्राफी कर सकते हो। क्योंकि एक पतला पेशेंट आ गया, एक भारी पेशेंट आ गया, आप कैसे जज करोगे कि मेरे को कितने फैक्टर देने हैं। ठीक है, किसी का पेट का एक्सरे आ गया, किसी का छाती का एक्सरे आ गया, किसी का चेस्ट आ गया, किसी का एब्डोमेन आ गया, आपको कैसे पता लगेगा इसको कितना फैक्टर, क्योंकि इतने सारे डेटा आप रट नहीं सकते हो, क्योंकि आपने पूरी रेडियोग्राफी पढ़ी है। मैं तो केवल रिवीजन क्लास है आपको करवा रहा हूँ। एमएस आप डिसाइड करते हो, केवीपी आप डिसाइड करते हो, कभी बोलते हो कि सर ये 12 लो, कभी ये बोलते हो 60 लो, कभी ये 10 लो, कभी ये 70 लो। तो इतने सारे डेटा याद रखना इम्पॉसिबल सा काम है। तो फिर सर करे क्या, तो मैं तुम लोगों को एक फिक्स डेटा बताऊंगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको ये मान के चलना है कि यदि इससे ज्यादा थिकनेस किसी पेशेंट की है तो अपन ये चीज देंगे, चाहे मशीन कोई सी भी हो, और यदि इससे कम थिकनेस के आगे तो अपन ये वाले एक्सपोजर देने। ये इन दोनों को मिलाकर ही अपन एक्सपोजर बोलते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं, तो ये तो
तो ये वाली चीजें SID क्या ले, ये सब चीजें अपने को डिसाइड करनी होती है। तो सबसे पहले अपने को ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक्सपोजर फैक्टर कैसे काम करते हैं सर, इनको सेट कैसे करते हैं, हर एक पोजीशनिंग के अंदर, हर एक रेडियोग्राफी, हर एक पार्ट की रेडियोग्राफी के अंदर ये कितने कितने होने चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा अपने अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर से ही फिर अपन जो इस क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं उनके सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि रेडिएशन फिजिक्स में करते हैं वैसे अपन रेडियोग्राफी के अंदर करेंगे। तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं ये रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं वो लूंगा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं, जो 1-2 साल में जरूर रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दे और साथ में आप सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा चैनल को, और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा दे कि जब भी वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।